श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कली होती है वो वेद से कहती है कि वेद जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे साथ मुझे क्यों इस तरीके से आप अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दे रहे। तो वो बोलता है कि तो वेद जो होता है वो गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो और मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो है आरती। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो गुस्सा जो करता है तो उसकी वजह से वो उसे बोलता है कि मैंने सिर्फ आरती को वादा किया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हें बिकने नहीं दूंगा, नहीं तो मैं कब का तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देता और तुम्हारी जान नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं आरती से ही प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और किसी की हिफाजत कर भी सकता हूँ। तो इसी वजह से वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम जैसी गंवार और अनपढ़ लड़की मेरी घर की बहू बनने की और मेरी पत्नी बनने की लायक नहीं है बिल्कुल भी। और इतना बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कली जो होती है वो बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पे सोनल आती है। सोनल उसे बोलती है कि अभी और भी रोना पड़ेगा कली, तुम इस तरीके से जो सोचती हो कि तुम यहाँ पे रह के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस घर में अपनी जगह बना लोगी और ये वेद के दिल में अपनी जगह बना लोगी, क्योंकि वेद जो है वो सिर्फ आरती से प्यार करता है और आरती ही उस को समझा सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि तुम खुद भी समझ रही हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और यहाँ पे क्या क्या सब कोई कर सकते हैं, क्योंकि तुम अगर ये सिर्फ वेद की वजह से तुम इस घर में टिकी हुई हो, वरना तो तुम कब की बिक चुकी होती और तुम्हारा कब का सौदा हो चुका होता था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सोनल उसे चेतावनी दे के वहाँ से चली जाती है और वो बोलती है कि वो सिर्फ जैसे ही वो इतना बोलती है तो कली जो होती है वो बहुत ही रोने लगती है और वो आरती की तस्वीर को देखती है, क्योंकि उसे वो बोलती है कि तुम कभी भी आरती नहीं बन सकती और ना ही वेद के दिल में अपनी जगह बना सकती हो। और वो आरती की तस्वीर देखती है, फिर आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है। वो आरती को जैसे ही फ़ोन लगाने जाती है तभी जब यहाँ पे आरती फ़ोन उठाती है तो उसे पूछती है कि हाँ कली क्या हुआ। कली का फ़ोन देख के वो भी शॉक्ड रह जाती है कि अचानक से इसका फ़ोन क्यों आया। तो वो जैसे ही कली से बात करने लगती है तो कली जो होती है वो रोती रहती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ कली, तुम परेशान क्यों हो। तो वो बताती है कि आरती मैं यहाँ पे इस घर में कहीं पे भी नहीं हूँ, हर जगह पे आप हो यहाँ पे। तो वो बोलती है कि मतलब क्या बोल रही हो तुम कली, मैं नहीं समझ पा रही। तो बोलती है कि दीदी आप मैं इस घर में सिर्फ बहू बन के आई हूँ, पर मैं इस घर में उस कुछ भी ना ही वो वेद बाबू मुझे अपनी पत्नी मानते हैं और ना ही कोई भी परिवार मुझे इस घर का हिस्सा मानता है। और यहाँ पे मुझे ये भी कहा जा रहा है कि गंवार हूँ और मैं अनपढ़ हूँ, जिसकी वजह से मैं इस घर की बहू बनने लायक भी नहीं हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रोती रहती है। तो कली जो होती है वो अपनी सारी बातें बता देती है आरती को। तो आरती जो है ये सुन के वो बहुत ही परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो कली, मैं आती हूँ। मैं ऐसा किसने कहा तुमसे कि तुम गंवार हो और अनपढ़ हो, ऐसा वेद ने कहा है तुमसे। तो वो बोलती है कि हाँ दीदी ऐसा कहा। तो वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ कुसुम नगर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना सुन के तभी यहाँ पे पद्मा आ जाती है। तो पद्मा को वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ कुसुमगंज। तो यहाँ पे ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है कि हाँ तू जा वेद के पास, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझे उसके पास जाना चाहिए और तुझे ये बताना चाहिए कि उसकी शादी सिर्फ एक झूठी शादी थी। तभी वहाँ पे वो बोलती है कि बस कीजिए पद्मा मौसी, मैं वहाँ पे किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं जा रही हूँ, बल्कि उसके घर को बसाने के लिए ही जा रही हूँ, मैं किसी की शादी तोड़ने नहीं जा रही वहाँ पे। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि लेकिन वो बहुत प्यार करता है तुझसे। तो बोलती है कि लेकिन मेरा वहाँ जाने का 3 मकसद है, एक है कली, दूसरे वेद और तीसरा उस गाड़ी को वो ढूंढने जाती है जिससे उसके पापा और मम्मी के एक्सीडेंट हुआ होता है। तो ये सुन के जो आरती होती है वो उसे बताती है कि ऐसा वो गाड़ी जो है वो कुसुमगंज से ही आई हुई है, वहाँ से ही आई थी, उसी गाड़ी से मेरे पापा और माँ का एक्सीडेंट हुआ था और मेरी ये दशा हुई थी, मुझसे मेरा बचपन छिन गया, मेरे माता पिता का प्यार छिन गया। तो ये सब सुन के तो पद्मा जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कली होती है वो आरती की तस्वीर देखती रहती है और उस बारे में सोचती रहती है जो वेद ने उससे कहा रहता है कि तुम एक गंवार हो और तुम्हें मैं कोई कभी भी अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दे सकता हूँ। और यहाँ पे जो उससे सोनल ने भी कहा होता है वो भी उसे याद आता है कि वो कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बनाए, अंजलि से प्यार करता है। और ये सुन के फिर जो कली होती है वो बहुत ही हैरान हो जाती है, वो रोती ही रहती है, वो कुछ कर नहीं पाती। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है उसकी तस्वीर देखती रहती है कली। तो उसे तभी यहाँ पे जो सोनल और उदय प्रताप वहाँ पे आ जाते हैं सब लोग। तो ये देख के वो शॉक्ड रह जाती है। सोनल उससे हाथ लगा के उसे बुलाने
बुलाती है तभी वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे खड़ी हो के क्या कर रही हो, घर का काम कौन करेगा, तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से हो, तुम्हें तो पता है कि नहीं तुम्हारे साथ वेद ने इस कमरे में आया नहीं था, वो सुहागरात नहीं मनाया, तो तुम इस घर की बहू कैसे हुई और राजवंशी परिवार में तुम कैसे रह सकती हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करती है, सब लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे कहीं पे भी मत भेजो, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं यहाँ पे इस घर में ही रहूँगी। अभी वो उसे बोलती है कि जो सोनल होती है उसे बोलती है कि लेकिन तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। तो भी यहाँ पे जो उदय होता है वो उसे बोलता है कि तुम क्या खुद को तुम्हारे उस लड़की ने तुम्हें इस घर में ज़बरदस्ती भेज दिया, तो तुम क्या खुद को अपनी इस घर की बहू और वेद की पत्नी समझने लगी हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम इस घर की बहू भी नहीं हो और ना ही वेद की पत्नी हो, क्योंकि तुम वेद इस कमरे में आया ही नहीं था रात को। तो इस वजह से वो उसे बोलता है कि तुम इसे लेके चलो बाहर और उसके बाद हम इसे बेच देंगे और इसको भी मार देंगे। तभी जैसे ही सोनल जो होती है वो उसे लेके जाने लगती है, तभी वहाँ पे आरती आ जाती है और आरती देख लेती है कि किस तरीके से वो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है। और जैसे ही वो देखती है तो आरती जो होती है वो उसे बोलती है कि इसका हाथ छोड़ो, तुम इस तरीके से तुम उसका हाथ कैसे पकड़ सकती हो, उसका हाथ छोड़ो। तो सोनल जो होती है उसका हाथ छोड़ देती है और वो उसे बोलती है कि तुम खुद एक लड़की होके और एक नारी होके तुम इस तरीके से उसके ऊपर अत्याचार कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तुम ये लोग तो है ही जानवर और तुम भी उस तरीके से बनती जा रही हो। तुम्हें तो समझना चाहिए कि वो एक लड़की है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, तुम्हें समझना चाहिए था ना। लेकिन तुम एक लड़की होके भी इस तरीके से कर रही हो। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ ही जो है इसका पूरे विश्व में लड़कियों के नाम पे धब्बे हैं। तभी जो उदय होता है वो बोलता है कि तुम होती कौन हो हमारे परिवार के मामले में बोलने वाली, तभी तुम्हें भी हम उसी तरीके से तू भी मारी जाएगी। तो जैसे ही वो इतना बोलता है तो यहाँ पे वेद जो होता है वो बोलता है कि कोई हाथ लगा के तो दिखाए इसे। तो ये सुन के उसकी आवाज़ सुन के आरती शॉक रह जाती है कि ये कहाँ से आया। और फिर जैसे ही वो इतना बोलता है तो उसे बोलता है कि कोई भी इसे हाथ नहीं लगा सकता। और फिर ये लड़की होती कौन है हमारे परिवार के मामले में बोलने वाली। तो उससे बोलता है कि ये मेरा प्यार है, मैं इसे प्यार करता हूँ। तभी जो वेद होता है वो जिस तरीके से बोलता है तो ये सुन के जो उदय होता है वो शॉक्ड रह जाता है। तो वो उसे बोलता है कि कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा और अगर कोई भी हाथ लगाए तो मैं भूल जाऊँगी कि आप लोग मेरे चाचा हैं। और यहाँ पे तभी आरती जो होती है वो बोलती है कि आपके आधे घंटे के अंदर आपके घर के बाहर मीडिया की लाइन लग जाएगी और आपकी जो ये बनी बनाई इज्जत है वो सब नीलाम हो जाएगी और आप लोग खेल जाएंगे। और जैसे ही आरती इतना बोलती है तो वो लोग उससे डर जाते हैं और थोड़ा वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे आरती जो होती है वो कली को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो कली, मैंने लोकल पुलिस में कंप्लेंट कर दिया और तुम 24 घंटे मेरी निगरानी में रहोगी। और फिर उसके बाद वो उसे बुक लेके आके देती है और बुक जैसे ही उसे देती है तो उसे बोलती है कि तुम भी अब पढ़ लिख के अपने आप को इस घर के काबिल, इस घर की बहू होने के काबिल बनाओगी, तुम रघुवंशी परिवार की बहू बनोगी। और जैसे ही वो उसको बुक देती है तो उसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम्हें अगर कोई और भी ज़रूरत पड़े या तुम्हें किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाऊँगी और तुम्हें इस काबिल बनाऊँगी। तभी वो उसके घर में जाके देखती है कि जो आरती है उसकी तस्वीर वहाँ पे रहती है। तो वो उसे बोलती है कि एक ही घर में दो औरत नहीं रह सकती। तभी वो अपनी फ़ोटो को वहाँ से निकाल के फेंकने ही जाती रहती है। तभी जो वेद होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम ये फ़ोटो नहीं फेंक सकती है, मेरा प्यार है और इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो वेद को इस तरीके से करते देख तो वो उसे बोलती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो। तो उसे बोलता है कि तुम एक बार बोल दो मेरी आंखों में आंखें डाल के कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो उसे नहीं बोल पाती है और उसके बाद उससे ज़बरदस्ती करके उसे बोलती है कि मेरा हाथ छोड़िए, आप मेरा हाथ छोड़िए। पर वेद को समझ में आ जाता है कि वो उससे सिर्फ गुस्सा है, पर उसके दिल में अभी भी वेद के लिए प्यार है, इसलिए वो उसे नहीं बोल पाती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है। तभी वो जैसे ही वेद उसका हाथ छोड़ता है तो वो अपनी फ़ोटो को फेंक देती है वहाँ से और फिर से वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो उसे बोलता है कि जैसे ही जाती रहती है तो वो एक बार कली को बोलती है कि तुम्हें कोई भी टेंशन हो और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाए या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती करे तो तुम मुझे बता सकती हो। और यहाँ पे वेद जो होता है वो उसे बोलता है फिर से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती। और इतना सुन के फिर वो और भी शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है फिर से। मतलब उससे कितनी बार उसने बोला है कि तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पर वो उसको बार बार उसे ही बोलता ही रहता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ आरती। और इतना बोल के फिर कली भी जो है उसके सामने वो सुनती रहती है ये सब चीज़ें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आरती को ये बात पता चलेगी कि वो गाड़ी
गाड़ी किसके नाम से थी, जिसके उसकी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था। और ये सुन के तभी वहाँ पे वो जाती है पंकज पुरोहित के पास और वो इस बात का पता लगाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक